बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अला मन इत्तबा अल हुदा। हिदायत की इत्तबा करने वालों को राहत दो जहां कुरान चैनल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं जो शहरग से भी ज़्यादा करीब है। लाखों दरूद व सलाम हों मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। साहिबान ईमान सामीन कराम, हमारे आज के सबक का मौजू है सूरह बकरा की आयत नंबर 173। तो आइए परवरदिगार के पाक नाम से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैताता वद्दामा व लहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह फमन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्मा अलैह इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। तर्जमा: यकीनन उसी ने तुम पर मुर्दार, खून, सूर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम का ज़बीहा हराम करार दिया है। फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में हो और वो बगावत करने और ज़रूरत से तजावुज़ करने वाला ना हो तो उस पर कुछ गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इस आयत की तफसीर: कलाम का मकसद ये नहीं है कि इस्लामी शरीयत में फ़कत मज़कूरा चीज़ें ही हराम हैं, बल्कि मुशरिकीन ने जो चीज़ें अपने लिए हलाल करार दे रखी थीं, इनमें से हराम अशिया को अलग करके बयान किया जा रहा है। मैतातन यानी मुर्दार वो जानवर है जो ज़बा शरी के बग़ैर मर जाए। इस किस्म के मुर्दार से हर तरह का इस्तिफ़ादा हराम है। मुर्दार और खून हराम होने के मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक इंसानी तजर्बात की रसाई हुई है उनके मुताबिक खून के अंदर बहुत सी हलशुदा ग़िज़ाई अशिया पाई जाती हैं और खून के प्लाज्मा में मुतअद्दिद बीमारियों के जरासीम भी पाए जाते हैं। अगर हम इस खून को ज़बह के शरई तरीके के मुताबिक काटी गई रगों से खारिज न करें तो ये जरासीम ज़बीहा का गोश्त खाने वाले के जिस्म को मुतासर कर सकते हैं। खून के तमाम जरसूमें हड्डियों के गोदे में बनते हैं। सफ़ेद खुलिये हैवानी जिस्म पर किसी भी जरासीमी हमले की सूरत में दिफाई फ़ौज का किरदार अदा करते हैं और हमला आवर जरासीम का मुकाबला करते हैं। आम हालात में खून के सुर्ख खुलिये 120 दिन तक ज़िंदा रहते हैं, जबकि सफ़ेद खुलिये सिर्फ 10 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। इसी बिना पर किसी हैवान के मरने पर इसका दिफाई निज़ाम जल्द ही ख़त्म हो जाता है, जबकि प्लाज्मा और सुर्ख खुलिये रगों में मौजूद रहते हैं। ये प्लाज्मा सुर्ख खुलिये की मौजूदगी में मुहलिक जरासीम की अफजाइश नस्ल का बेहतरीन ज़रिया बनता है। बीमारी के ये जरासीम या तो खून में पहले से मौजूद होते हैं, जो सफ़ेद खुलियों से बचने के लिए अपने ऊपर दिफाई खोल चढ़ा लेते हैं, या फिर हवा और पानी के ज़रिए इस मुर्दा जिस्म में शामिल हो जाते हैं, जो आखिरकार हैवानी गोश्त को काबिल इस्तिफ़ादा नहीं रहने देते। शरई ज़बीहा में चूँकि रगों से खून पूरी तरह खारिज हो जाता है, लिहाजा प्लाज्मा और सुर्ख खुलिये गोश्त में मौजूद नहीं रहते। इस तरह गोश्त बीमारी के जरासीम से पाक हो जाता है। खिंजीर का गोश्त: सूर के गोश्त की हुर्मत में बहुत सी मसलहतें हो सकती हैं। इंसान इन तमाम मसलहतों का इदराक नहीं कर सकता और ना ही इन तमाम राज़ों तक रसाई हासिल कर सकता है जिन पर शरई अहकाम का दारोमदार है। अब तक की तहकीक के मुताबिक सूर का गोश्त इंसानी नफ्सियात और सेहत पर नहायत बुरे असरात छोड़ता है। तजर्बात से मालूम हुआ है कि सूर के गोश्त में 2 किस्म के जरासीम होते हैं। उनमें से एक किस्म के जरासीम को ट्रिचन्स कहते हैं, जो एक झिल्ली के ज़रिए सूर का गोश्त खाने वाले के मैदे में उतर जाता है और निज़ाम इन्हज़ाम की वजह से जब झिल्ली ख़त्म हो जाती है तो ये जरासीम इंसानी जिस्म में बुरी तरह फैल जाते हैं।
سور کے گوشت میں نفسیاتی اثرات بھی موجود ہوتے ہیں، چنانچہ سور کا گوشت کھانے والا انسان حیا اور غیرت سے عاری ہو جاتا ہے، یعنی وہ بے غیرت ہو جاتا ہے، جیسا کہ مغرب والوں کا حشر ہے۔ مغرب والے سب سے زیادہ بے غیرت اسی لیے ہیں کہ وہ اس بے غیرت جانور کا گوشت کھاتے ہیں، کیونکہ ہر جاندار کے اجزاء بدن اس کے خلق اور خو کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، اس سے مراد مشرکین کا عمل ہے کہ وہ اپنے بتوں کے نام لے کر جانور ذبح کرتے اور ان سے تقرب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسلامی شریعت میں ایسا جانور مردار ہوتا ہے، اس لیے جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآنی نقطۂ نظر سے ہر قسم کا استفادہ حرام ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کسی ذی روح کی حیات کو ختم کر کے اسے کھانا حیات دینے والی ہستی کی اجازت سے ہی جائز ہوگا۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ انسان کی بے راہ روی اور اخلاقی برائیوں میں حرام اور نجس غذاؤں کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں حرام کھانے سے محفوظ رکھے اور ہمیں حلال اور طیب کھانے نصیب فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ یہ تمام کلام پاک کے اہم احکامات اپنے اہل خانہ اور اپنے حلقہ احباب تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔